इस वीडियो में हम घन, घनाभ और प्रिज्म इनकी आकृतियों का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर को कहते हैं हम क्षेत्रमिति। घन, घनाभ और प्रिज्म है क्या? आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो पासा होता है जिस पे वो लिखे रहते हैं, पॉइंट लगे रहते हैं 1 से लेकर 6 तक के, वो घन का रूप होता है। जो माचिस है वो घनाभ का रूप है। और प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, उसका रूप अलग होता है। मैं सबकी आकृति बना के दिखाता हूँ। देखिए, घन के लिए सारी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। चारों जितनी भी भुजाएं बनेंगी इसमें सब बराबर होंगी। इस प्रकार से इसको मिला देंगे तो ये घन बनता है। ये लंबाई कहलाएगी इसकी, ये चौड़ाई कहलाएगी और ये ऊंचाई कहलाती है। इसी प्रकार से हमारा होता है घनाभ के लिए क्या है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, तीनों चीज़ अलग अलग होंगी। इस प्रकार की आकृति जो होगी हमारी वो घनाभ की कहलाती है। जैसे माचिस समझ सकते हैं, माचिस हो सकती है, इसमें लंबाई ये हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई ये वाली हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। अब एक आता है प्रिज्म। अब प्रिज्म में भी आधार हमारा कुछ भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। हिमालय त्रिभुजाकार लिया, यहाँ पे हमने इसे लिया, इसको हमने तीनों को इससे मिला दिया, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी प्रिज्मेटिक खुलेगी। या हम आधार में हम क्या ले लें, वर्ग भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस पर हमने एक पॉइंट लिया, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो अभी हमारा प्रिज्मेटिक आकृति बनती है। ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा यहाँ पर जो पढ़ने का है वह होता है कि घन और घनाभ को। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे को ज़रूरत होती है उसके शीर्ष कितने हैं, उसमें फलक कितने हैं, उसमें कोरे कितनी हैं। फलक जैसे हमारा ये वाला भाग है ना, एक किनारा जो होता है किसी चीज़ का, ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा डिब्बी है। डिब्बी में ये वाला जो है ये पूरा इसका फलक कहलाएगा। ये जो कहलाएंगे ये शीट्स कहलाएंगे, किनारे जो हैं बिल्कुल शीट्स कोने वाले जो हैं ये किनारे कहलाते हैं। और जो हमारे कोर हैं ये वाली लाइन की किनारी लाइन के रूप में जो आ रही है ये कोर कहलाती है ना। यानी कि ये तो हमारा पूरा फलक हो गया। यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये हमारे ये पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, इसके शीट्स कहलाएंगे ये। ठीक है ना, शीट्स कहलाते हैं। और किनारी ये लाइनें जो आ रही हैं ये कोर कहलाती हैं। तो मैं बता ही देता हूँ किसमें क्या क्या होता है। जैसे घन और घनाभ में सेम स्थिति होती है। एक आता है पिरामिड भी आता है हमारा, ये तो हमारा प्रिज्म हो गया, ये पिरामिड के रूप में आता है, कहलाता है ये प्रिज्म। ये घन कहलाएगा, ये घनाभ कहलाएगा, ये प्रिज्म कहलाएगा, ये पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, आकृतियों के नाम मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर, नाम है ना, कौन सी आकृति लें, और फिर उसकी शीट्स कितने होते हैं इसमें ये बताना है, शीट्स। ठीक है, और फिर फलक कितने होते हैं इसमें, और फिर बताना है इसमें कोरें कितनी होती हैं, कोर कितनी होंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं घन या घनाभ। एक ही बात है, घन या घनाभ दोनों के आकृति एक जैसी। इसमें होते हैं शीट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे 8। फलक कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। ऐसी कोरें हमारी कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में देखो, प्रिज्म की आकृति ये है हमारी। प्रिज्म में कितने होंगे, शीट्स होते हैं 6 बनते हैं इसमें। और बल्कि इसकी आकृति को थोड़ा चेंज करके मैं बताऊंगा आपको, ये भी प्रिज्मेटिक होल कहलाती है, लेकिन जो हमारा सही प्रिज्मेटिक होता है कंडीशन वो ये होती है,
नीचे भी त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर भी हमारा ट्रायंगल बन जाता है। ये हमारी प्रिज्मेटिक कंडीशन कहलाती है। और प्रिज्म में फलक होते हैं 5 और कोरे होती हैं 9। फिर होता है पिरामिड। पिरामिड पिरामिड में ये भी 5, ये भी 5 और ये 8 कहलाती है। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है। इसे मान लेते हैं वर्टेक्स। फलक को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरों को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और V प्लस F बराबर होता है E प्लस 2 के बराबर। ये ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 2 के जोड़ने के बाद में जो मिलेगा उसके बराबर आता है। ये सूत्र बन गया एक तरीके से। लेकिन हमें मेन बात हमें पढ़ना क्या है, घन और घनाभ के बारे में। अब घन के और घनाभ के बारे में पढ़ना क्या पड़ेगा हमें। देखो, किसी भी घन को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक घनाभ को उसमें कितनी तो बनाने में कागज लगा हमारा, इसे बनाने में कितना कागज लगा है, इसके अंदर कितनी हवा या पानी आ सकता है वो, और इसकी डायमीटर वगैरह सब चीज़ पढ़नी होती है। तो मैं सब इसके बारे में बताता हूँ विस्तार से और फिर इस पर सवाल बताएंगे। देखो, घन में क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहला होता है इसका पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ घन और घनाभ दोनों के लिए लिखूंगा। पृष्ठ का मतलब इसमें क्षेत्रफल। पृष्ठ माने क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल होता है, यानी कि बनाने में जो गत्ता वगैरह लगा है उसका हमें देखना है। घन के लिए होता है हमारा 6a² और घनाभ के लिए होता है घन का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ ये होता है 2lb + bh + hL, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा होता है l क्या है, लंबाई, b क्या है, चौड़ाई। l हमारी लंबाई है, b हमारी चौड़ाई है और h हमारी ऊंचाई है। चौड़ाई और यहाँ लंबाई लिख सकते हैं और a यहाँ पर भुजा है किसकी, घन की, घन की, ठीक है। ये घनाभ के लिए होता है, घनाभ के लिए। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे इसमें, आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन ये होता है 1/3। यहाँ घनाभ का आयतन, का आयतन LBH। हमें केवल यही फॉर्मूले पढ़ना है, ये वाला और ये वाला, इस पर आधारित सवाल करने हैं। कैसे, कुछ सवाल बताता हूँ, फिर आप ट्राई करके देखेंगे इन सवालों को तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपकी किताब के ही सवाल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। बहुत आसान आसान सवाल होते हैं। जैसे ये 16B एक्सरसाइज है आपकी, 16B पहला क्वेश्चन है 16B का पहले का पहला पार्ट है। लंबाई दी है हमें 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन बताना है। आयतन बराबर L × B × H, यानी कि 8 × 5 × 4, 8 पंजे 40, 40 चौका 160 घन सेंटीमीटर। या तो ऐसे लिखेंगे घन सेंटीमीटर या लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3। चूंकि सेंटीमीटर को 3 बार नापा ना हमने, 3 बार गुणा करी है, इसलिए 3 बार लिख देंगे, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, इसका ही पार्ट देख लेते हैं। मान लिया 5th पार्ट लेता हूँ, 4th पार्ट इसका। इसमें लंबाई दी है 1.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 0.4 मीटर। देखो, सबको पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा हमें, तो ऊंचाई को हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 0.4 सेंटीमीटर में बना लेते हैं, गुणा 100, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब कर देते हैं आयतन। आयतन V बराबर LBH,
इसका मतलब 1.4 गुणा 0.5 गुणा 40, 14 पंजे 70, यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगेगा, इंटू यहाँ आएगा 40, यहाँ पर गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो लग के घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में भी हमारे वो आसान से सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके घन का आयतन निकालना है। घन की भुजा दी है, घन की दूसरे का पहला है भुजा बराबर दी है 12 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन 1 की घात 3 होता है हमारा। 1 की घात 3 होगा तो क्या आएगा 12 की घात 3, इसका मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12। इसकी गुणा करेंगे 12 की 12 में करेंगे 144 आ जाएगा गुणा 12, और 144 की 12 में गुणा करते हैं 1728 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है हमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में दिया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, इसका आयतन बताना है। कमरे की लंबाई दी है 5 मीटर, चौड़ाई दी है हमें 4 मीटर, ऊंचाई दी है हमें 3.5 मीटर। आयतन बताना है, तो आयतन V बराबर होगा LBH, इसमें 5 गुणा 4 गुणा 3.5, 5 चौक 20 गुणा 3.5, 35 दूनी 70, यहाँ पर 0 आ जाएगा, घन सेंटीमीटर कहलाएगा। घन मीटर मीटर में दे रखी है बुझाएं। ठीक है, और देखते हैं कि छठा सवाल देखिए, इसका छठा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी है। ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है हमें 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक दीवार की दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई दे रखी है 33 सेंटीमीटर। तो ईंटों की संख्या बतानी है। तो इसे आप घर पे भी देख सकते हैं करके कि ईंटों की संख्या दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या क्या है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 गुणा 3.5 गुणा, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर में बदल लो सबको, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। यहीं पर लिखते हैं 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर गुणा इसका आ जाएगा 350 सेंटीमीटर गुणा इसका आ जाएगा 33 हमारा है ही है, बटे ईंट का देख लो 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 गुणा लंबाई दे रखी है हमारे कितनी 2.25 सेंटीमीटर ये दे रखी है ना। इसे काट पीट लेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई हमारी। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 हो गया ये। 5 से ये कट गया, 5 एकम 5 जीरो 100 बार कट गया, और डेसिमल की 1 जीरो हमारी यहाँ बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा। इसको और आगे लिखते हैं 100 गुणा 7 गुणा 33 बटे यहाँ पर आया 7.5, या इसे लिख सकते हैं 100 गुणा 7
गुणा 33 गुणा 10 और दशमलव खत्म, इसका ये आ जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से 11 बार कट गया। अब इनकी गुणा कर दो, 11 चौक 44 गुणा 10, यानी कि 440 ईंट लगेंगी हमारी कुल इसमें बनाने में। ठीक है, इस प्रकार के सवाल हमें आते हैं इसमें से। तो मेरा मानना है ये सवाल आप करके देखेंगे, जो नहीं होते हैं उन्हें आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8171236080। बाकी सवाल आपको करके देखने हैं, जो नहीं होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।